लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ने हाउ तियान सीक्रेट टेक्निक सीखी थी और अब वो उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और बहुत सारा मेडिटेट करता है। आयन भी आ गई है, लेकिन टैंग शैंग को मेडिटेट करता देख वो उसके पास जाना सही नहीं समझती। टैंग शैंग हैमर की प्रैक्टिस करता और मेडिटेट करता। बहुत दिनों तक वो सिर्फ यही दो काम करने लगता है। जंगल में, टेंट में, हर जगह वो सिर्फ मेडिटेट कर रहा है। अब फिर कई दिनों बाद वो मेडिटेट करके अपने टेंट से निकलता है और वहाँ ग्रैंड मास्टर को सही सलामत खड़ा देखकर काफी खुश होता है। ग्रैंड मास्टर भी उसे कहते हैं कि लगता है कि तुमने हाउ तियान सीक्रेट टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। वहीं तभी वो हाउ तियान ट्राइब के डिसाइपल्स और टैंग शैंग की 4 हॉल्स को देखते हैं, जो अभी तक पुराने गुस्से की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। टैंग शैंग भी ये बात ग्रैंड मास्टर को बताता है कि ये दोनों ग्रुप अभी तक अपने ओल्ड ग्रजेस को दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा न हो जाए। इसलिए हाउ तियान ट्राइब के लिए हम अलग से रहने की व्यवस्था कर देते हैं ताकि वो टैंग शैंग से दूर रहे और उनमें लड़ाई न हो। ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं कि यहाँ सिचुएशन काफी इंटेंस है, इसलिए इनको मिलने से रोकना ही शायद एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ वुहान एम्पायर में सभी हेड फ्लेमेंस ने कमांड अपने अंदर ले ली है और जब बीबी तोंग ये पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो सेकंड फ्लेमेन जो कि एक क्रोकोडाइल मास्टर है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट टेंपल में लौटने का ऑर्डर देता हूँ। अब यहाँ की सिचुएशन हम फ्लेमेंस ही संभालेंगे। बीबी तोंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी इस तरह मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। मैं यहाँ की पोप हूँ, यानी मार्शल सोल एम्पायर की सुप्रीम लीडर। क्रोकोडाइल मास्टर भी चिल्लाकर कहते हैं कि चुप रहो तुम। एल्डर हॉल के पास पोप को डिस्चार्ज करने का हक होता है। देखो तुमने क्या किया है, तुम खतरे को अपने घर तक ले आई हो। अगर हम आज टाइम पर ना आए होते तो तियान दो एम्पायर पूरा जियालिंग पास कैप्चर कर चुका होता। तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक की है, वो तो शुक्र मानो हम तुझे से वापस भेज रहे हैं, तुम्हें रिमूव नहीं कर रहे पोप की गद्दी से। असल में ये सब ऑर्डर हेड फ्लेमन दे रहे हैं, तो देखो कितने दयावान है वो। क्या तुम उनकी बात को डिसओबे करोगी? क्या तुम ये चाहती हो कि हेड फ्लेमन खुद यहाँ आकर तुमसे पर्सनली बात करे? बीबी तोंग को पता है कि क्वान डॉलो की बात और प्रेस्टीज के आगे एम्पायर के सभी लोग उसी की बात मानेंगे और मेरी एक ना चलेगी, इसलिए शायद मुझे अभी झुकना ही होगा। इसलिए वो मान जाती है कि वो सीक्रेट टेंपल वापस लौट जाएगी। वो हुई लीना से वापस चलने को कहती है और जाते जाते क्रोकोडाइल मास्टर कहता है कि इस औरत की महत्वाकांक्षाएं अनंत है। अगर हम हेड फ्लेमन का झूठा नाम न लेते तो शायद ये हमसे ही लड़ाई कर जाती। बाकी फ्लेमन सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर हेड फ्लेमन सच में यहाँ आकर हमारे साथ लड़ते। क्रोकोडाइल मास्टर कहते हैं कि जब तक क्वान रेंज्यू के 9 टेस्ट पूरे नहीं हो जाते, क्वान डॉलो वापस यहाँ नहीं आएंगे। फिर सारे सेक्रीफाइसेस वर्थ इट होंगे, क्योंकि हमारे पास एक गॉड लाइक एंटिटी होगी और हमें वो आसानी से युद्ध जिता देगी और फिर हम फाइनली कॉन्टिनेंट को यूनाइट कर पाएंगे। वही क्वान रेंज्यू जिसने अपने ग्रैंडपा को मार दिया था, वो उन्हें बचाने के लिए नीचे कूदी जा रही है, लेकिन हेड फ्लेमन मरते मरते उसे कहते हैं कि डोर ऑफ इनहेरिटेंस हेड फ्लेमन के मरने के बाद ही ओपन होता है और ये मुझे पता था। इसलिए तुम ये ना सोचो कि तुमने मुझे मारा है, यही मेरी डेस्टिनी थी, इसलिए तुम दुखी मत हो। मैंने सैकड़ों सालों से इस दिन का वेट किया है और फाइनली तुम गॉड बनने के लिए एक कदम ही दूर हो। क्वान रेंज्यू एक दलदल जैसी जगह पर पहुंच जाती है और वो नहीं नहीं चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने को शांत करती है और वो अपने आप को एंजल गॉड के सिंहासन के आगे पाती है। वहीं क्वान डॉलो भी मौजूद है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है और उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दलदल की वजह से नहीं जा पाती। क्वान डॉलो कहते हैं कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकती, अब हम एंजल हॉल के अंदर आ गए हैं और अब हम इस जगह की ग्लोरी को रेस्टोर करेंगे और एंजल गॉड को वापस इस दुनिया के अंदर लेकर आएंगे। काफी लंबे समय से डॉलो कॉन्टिनेंट में कोई गॉड अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन अब मेरा डिसेंडेंट कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया है और अब वो मार्शल सोल हॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम मेरा गर्व हो और हमेशा रहोगी। ग्रैंडपा की बॉडी जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट हो रही थी, वहाँ एंजल हॉल के अंदर चमक बढ़ती जा रही थी और फिर तभी हम पूरे एंजल हॉल को देखते हैं, जो काफी ज्यादा सुंदर है और ऐसा लग रहा है मानो ये पूरी जगह सोने से बनी हो। अब क्वान रेंज्यू को केवल एक टेस्ट और देना है, जिसके बाद वो फाइनली गॉड बन जाएगी। क्वान डॉलो समझ जाता है कि तुम्हें चाहे कितना भी दर्द मिले, तुम्हें वो सब सहना होगा और सफलता पानी होगी। मैं एंजल ट्राइब के मिशंस को अब तुम पर सौंपता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने इतनी भारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाली। शायद अगर तुम किसी नॉर्मल फैमिली में होती तो अच्छी और बेहतर जिंदगी जीती, लेकिन अभी तुम्हें कांटों पर जिंदगी जीनी पड़ेगी। मुझे माफ करना और अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर नहीं रह सकता, इसलिए अलविदा। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग पहाड़ के ऊपर मेडिटेट कर रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो सुमेरु टेक्निक में पूरी तरह से मास्टर बन गया है। अब तभी वहाँ जीवू कहती है कि तुमने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है।
टैंग शैंग उससे माफी मांगता है कि उसने इन सभी को टेंशन दी, लेकिन कहता है कि मुझे फिर से अब ओशन में जाकर अपने टेस्ट को पूरा करना होगा, यानी अब हमें फिर से जुदा होना होगा। जीवू कहती है कि ओशन टेस्ट तो हमारे भी हैं, तो क्या हमें भी वहाँ चलना होगा? जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें भी चलना होगा, बल्कि सिर्फ तुम्हें नहीं, ब्रदर ताए और बाकी सभी को भी चलना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे स्टार दो फॉरेस्ट में जाकर हाओ तियान हैमर में सोल रिंग्स ऐड करनी होगी, इसलिए तुम लोग पहले बीच पर पहुँच जाना और फिर जब मैं आ जाऊँ तो हम सभी एक साथ हाइशान आइलैंड पर चलेंगे। जीवू पूछती है कि आखिर आप कब निकलने वाले हो? जिस पर वो कहता है कि कुछ दिनों में मैं निकलूंगा, अभी के लिए मैं सुमेरु टेक्निक को और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अब वो और भी बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक आदमी टैंग शैंग के पास आता है और बताता है कि हॉल ऑफ मेडिसिन के डिसाइपल और हाओ तियान ट्राइब के डिसाइपल्स के बीच लड़ाई हो रही है और आपको जल्दी से वहाँ जाकर उन्हें रोकना होगा। टैंग शैंग पूछता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि हॉल ऑफ मेडिसिन और हाओ तियान ट्राइब के 2 डिसाइपल्स के बीच किसी बात से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और उनका आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि हाथ से निकल गया और इन हॉल्स के चीफ भी इस लड़ाई में उतर गए। टैंग शैंग कहता है कि अभी मेरी तरफ से ये ऑर्डर दो कि आज रात की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, बाकी ट्रूप्स नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व्ड हैं वो सभी आज मौजूद होने चाहिए और जो गुनहगार होगा उनको मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। गाइस, हमने नारुतो नाम की सीरीज स्टार्ट की है, जिसको आप एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो आपको बहुत पसंद